बाढ़ अनुमंडल के गुलाब बाग में एक थिनर फैक्ट्री में शाम 7 बजे अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में आग भड़क जाने से एक मजदूर दीपक कुमार भी बुरी तरह झुलस गया। अभी तक फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। केमिकल फैक्ट्री में आग पर कंट्रोल करने में फायर ब्रिगेड को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। करीब 5 किलोमीटर दूर से आग की ऊंची लपटों को आसमान में उड़ते देखा जा सकता था। आग की भयावहता को देख आसपास के भी कई जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला लिया गया था। थिनर फैक्ट्री के टैंकर में आग पकड़ने से उस पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड को पानी के साथ फोम का भी छिड़काव करना पड़ा। फैक्ट्री में भारी मात्रा में सिलेंडर होने से आग फैलने का खतरा और बढ़ गया था। बगल में ही एनटीपीसी प्लांट होने के कारण प्लांट में मौजूद दमकल की गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेज दिया गया। आग बुझाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट होने का भी खतरा लगातार बना था। फैक्ट्री में आग की लपटों से झुलसकर 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। इसके अलावा फैक्ट्री में मौजूद आधा दर्जन गाड़ियां भी बुरी तरह से आग की भेंट चढ़ गई। अगर आग आसपास के इलाकों में फैल जाती तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही मालिक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने कई बार रेजिडेंशियल इलाके में केमिकल फैक्ट्री चलाने की शिकायत की थी, लेकिन 3 साल से यह फैक्ट्री गैरकानूनी तरीके से रिहायशी क्षेत्र में चलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी ध्यान नहीं रखा गया था। 12 बजे तक आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि अभी तक फैक्ट्री के अंदर मौजूद मजदूरों की आग में झुलसने की पुष्टि नहीं हो पाई है। फैक्ट्री में मुंशी दीपक कुमार को गंभीर हालत में बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। अभी हम बाढ़ अनुमंडल के गुलाब बाग के पास खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इथेनॉल फैक्ट्री है और इसी में अचानक शाम 7 बजे आग भड़क उठती है और आग की लपटें इतनी तेज होती हैं कि देखते देखते आसमान की ओर लपटें उठने लगती हैं और लगता है कि कोई भयंकर यहाँ कोई विस्फोट हुआ है। इसी फैक्ट्री के अंदर एक जो मजदूर वहाँ पे था वो बहुत बुरी स्थिति में जल जाता है और उसे बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लाया जाता है, जहाँ से उसे तुरंत पटना रेफर कर दिया जाता है। बाढ़ के एसपी राकेश कुमार ने बताया कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुला लिया गया था और आग को बुझाने के प्रयास में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ था। अब देखना है कि इस आग का जो टैंकर है उसमें जो अभी आग लगी हुई है उसको कब तक कंट्रोल कर लिया जाता है। जो स्थल है वहाँ से सटे हुए बस्ती है, यदि उन घरों में आग लग जाती है बढ़ जाती है तो काफ़ी जान माल की क्षति होती है। यहाँ हम लोगों ने करीब 12 दमकल की गाड़ी मंगाई है, जिसमें फोम टेंडर वह होता है जिससे ऑयल या थिनर या पेट्रोल की आग बुझाई जाती है। उसको मिक्स करके लगातार हम लोग जो इसमें डाले हैं। यदि वो नहीं डाला गया था तो अभी और ही आग चलती। कितना मुश्किल था सर आग को कंट्रोल करना? ये आग काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और चूँकि दिन का समय था, टेम्परेचर ज़्यादा है और थिनर का प्रचालन पेट्रोल से भी ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में चुनौती थी, लेकिन एक थिनर जो है टैंकर है, इसमें ये जली है जिसमें थिनर था जो काफ़ी ब्लास्ट किया है। पीछे पिकअप वैन टाइप की गाड़ी है और इस बाउंड्री कैंपस के अंदर भी 2-3 गाड़ियां जो है सो जली है। हम इसमें आज इवनिंग में गुलाब बाग चौक से थोड़ा सा आगे जो है एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गया था और उसी में जो है बहुत ही जो उसकी लपटें हैं वो बहुत ही तेज़ थी और उससे एक बार जो है लाइफ और जो प्रॉपर्टी का नुकसान का डेंजर बना हुआ था। पुलिस जब यहाँ पहुँची तो काफ़ी हेवी जो उसकी जो फ्लेम्स थी, तो उसी के बाद तुरंत जो फायर डिपार्टमेंट से कंट्रोल किया गया। फायर के द्वारा है जो बहुत ही सराहनीय कोऑर्डिनेशन करते हुए लखीसराय, नालंदा, जो बाढ़ और पटना सभी जगह से जो है अपनी टीम्स को रश किया गया और लगभग 10 से 15 गाड़ियाँ यहाँ पर जो है लगातार आती रही और उसके बाद ही जो है इस आग पे भी पूर्णतः काबू पा लिया गया है। और वर्तमान में जो अभी तक का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से जो एक जो उसके वर्कर हैं उनको जो है इंजरी आई है, जो उनको बर्न इंजरी है हाथ और पैर में। साथ ही जो एक मवेशी के भी जो है मरने की सफोकेशन से और जो बर्न इंजरी से है उसकी सूचना है। इस संबंध में जो है हम लोग इसका जो जांच पड़ताल है कि फायर का कारण क्या था उसका, तथा जो सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह जो थे या नहीं थे उस संबंध में फायर डिपार्टमेंट भी जांच करेगा। और जो अभी के लिए जो है हम लोगों का एकमात्र जो लक्ष्य है कि इसको पूरी तरह काबू करने के बाद जो है आसपास जो है इसका कोई भी जो ट्रेस है वो नहीं रहे, ताकि दोबारा से आगजनी ना हो। सर कोई मानवीय क्षति भी अंदर मजदूर फंसे रहने की बात नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो हम लोगों को जो अभी तक सामने आया है उसमें यही है कि एक जो वर्कर हैं
मुंशी के रूप में जो काम करते थे, उनको हाथ और पैर में जो है उनके बर्न इंजरी है और जो अभी एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है, और उसके अतिरिक्त कोई मानवीय क्षति का हम लोगों को सूचना नहीं है। सर फैक्ट्री संचालक पे सर कार्रवाई की जाएगी, चूँकि रिहायशी इलाके में चला रहा है। ये बहुत पहले से, जो हम लोगों को जो बिल्डिंग देखने से लग रहा है बहुत पहले से है, और इस संबंध में जो भी जो नियम कानून अगर तोड़े होंगे या फिर जो इस तरीके से अगर उनको बिना परमिट के या फिर इस टाइप से अगर उनका चल रहा होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर फायर रेगुलेशंस भी अगर उन्होंने सही से पालन नहीं किया होगा तो उसके ऊपर भी जो है फायर डिपार्टमेंट जाँच करके उसके ऊपर भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो लगभग 7:30 बजे मुझे सूचना मिली। पहली सूचना मुझे जैसे ही मिली है, यहाँ पर मैं चूँकि एनटीपीसी से ये मुझे आग की इंटेंसिटी दिख रही थी, जैसे ही मैं बाहर निकला उसके तत्काल मुझे आग, चूँकि इतना भयंकर आग दिख रहा था, तो मैंने पटना में भी और आसपास के सभी ज़िलों में मैंने नालंदा एसपी साहब से बात की है, लखीसराय एसपी साहब को बोला है, और हमारे पास जो बख्तियारपुर में या बाढ़ में, मोकामा में, हाथीदह में, जहाँ में जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है मैंने सबको खबर किया। हमारे यहाँ एनटीपीसी में भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है सबको खबर किया गया और काफ़ी हद तक आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। और जो भी थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, सारी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं या पहुँच रही हैं। हम लोग इसको पूर्णतः आग को बुझाने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। सर ये पदाधिकारी स्पॉट पे आए और जांच करवाए। ये गैर लाइसेंसी है, लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस है तो पब्लिक के सामने पाती किया जाए, निर्गत किया जाए। अभी तक पदाधिकारी क्यों नहीं पहुंचे हैं? कल तो क्या लगता है ये जो फैक्ट्री है वो गैर कानूनी ढंग से गैर कानूनी है और मिली भगत है। इथेनॉल का फैक्ट्री था यहाँ पे, गाड़ी आती थी बिना लाइसेंस का और यहाँ पर खाली होकर जाता था, और अभी उसी खाली होने के क्रम में ब्लास्ट हो गया है। अब ब्लास्ट पिछले एक घंटा से आग लगा हुआ है, 1 घंटा से ऊपर से। यहाँ बाढ़ का कोई भी पदाधिकारी, बड़ी न बाढ़ एसडीओ साहब आए, न बाढ़ एसपी साहब आए हैं। क्या कुछ मजदूर भी इसमें फंसे हुए हैं अभी? मजदूर इसमें कम से कम 4 से 5 होंगे, और 2 गाय जल चुका है, तो और भी ट्रक है अंदर में जला हुआ। तो उसके इसमें बाहर का कम से कम 5 जला हुआ है। सभी को निकाला गया, मजदूरों को बाहर, या अभी अंदर ही है? मजदूर अंदर में 4-5 अंदर में ही रह गया। कितने मजदूर को बचा के निकाला गया है? 1 से 2 ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं निकला है। 2 लोग इलाका में सर ऐसा माने प्रशासन आथी के मिली भगत से चल रहा है। अभी आग लगने का क्या कारण पता चला है आपको? कारण क्या पता चला सर, नहीं चला तो अजीब बात है, लेकिन पौष इलाका में आप अभी कितने मजदूर यहाँ पर हो सकते हैं अंदर? 2 से 3 हो सकते हैं सर अंदर। जानकारी मिली है, अभी फंसे हुए हैं इसके अंदर। अब तो पता नहीं, पूरा देखा नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता तब तक क्या पता है सर। बजे आग लगी है? 7:15 बजे आग लगी है। क्या कारण कुछ पता चला है? ये केमिकल का फैक्ट्री है यहाँ पर। हाँ। हाँ, यहाँ के पब्लिक सब माना कर रहा था इसको हटाने के लिए, मगर इस समय हटाया नहीं। रिहायशी इलाके में ये चल रहा था ये। हाँ, इस समय यहाँ पर गांव गुरबा बहुत अच्छी है, बस्ती घना है।